वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग आज और कल में छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति के बारे में डिटेल में पढ़े हैं। अब इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न बनेगा उसको मैं एक एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिएगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, बांस गीत कौन गाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग आज भी पढ़े हैं और कल भी पढ़े हैं। जल्दी से आप एक पेन कॉपी उठा लीजिए। सबसे पहले आपका क्या कीजिए, एक पेन कॉपी उठाइए। इसमें 15 क्वेश्चन है, एक से लेकर ऐसे 15 नंबर डालिए और क्या करिए, जैसे ही आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा ना, 4 ऑप्शन में से या 5 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, बस आपको यहां पर उसको लिखते चलना है। उसी प्रकार सेकंड लिखना, उसी प्रकार तीसरा लिखना, और एंड में आप 15 तक पहुंच जाएंगे। फिर मुझे 15वें क्वेश्चन के बाद आप कमेंट करके बताना आपको 15 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हुए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 10, 5 6 क्वेश्चन सही हुए तो 6। इस प्रकार से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या हो जाएगा ना, जो जो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़े हैं आज और कल में, तो आपको कितना आपके दिमाग में बैठा है, इससे ये आपको एक अंदाजा हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को चलता हूं। आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, 5 सेकंड बाद आंसर मैं बताऊंगा। चलिए, बास गीत कौन गाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है राउत। राउत जाति द्वारा बास गीत गाया जाता है। सेकंड प्रश्न है, सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है। चलिए, इसका आंसर मैं फिर बताता हूं। सुआ गीत से पहले एक चीज आपको बता दूं कि इसको छत्तीसगढ़ का गरबा भी बोलते हैं। मुकुटधर पांडे ने बोला है ना, पढ़े थे हम लोग आज या कल में। तो चल, इसका आंसर आपको बता दूं। इसका सही आंसर है दिवाली। दीपावली के स्टार्टिंग से इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडवानी। पंडवानी नृत्य का जो है उसमें महाभारत की कथाओं पर आधारित है। हमने कल पंडवानी को डिटेल में पढ़ा है। इसकी 2 शैली भी है, उसको मुझे कमेंट करके आंसर बताना। पंडवानी के 2 शैली कौन कौन से हैं, 2 शैलीज हैं, है ना, और उसमें से कौन सी शैली से संबंधित तीजन बाई है, ये 2 कमेंट करके बताइएगा। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि हमने डिटेल में सब पढ़ा है, इसलिए मैं इसको, आप इधर टेस्ट लीजिए। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो 2 वीडियो मैंने कल और आज में अपलोड किया, उसको देख लो। सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, और ये सब ऐसे एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है विवाह। विवाह के दौरान भड़ौनी गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, भरथरी गीत की का मुख्य वाद्य क्या है, वाद्य यंत्र, मतलब कौन से बाजे का उपयोग करते हैं भरथरी गीत गाते समय। चलिए, इसका आंसर बता दूं मैं। इसका आंसर है एकतारा व सारंगी। तो एकतारा ऑप्शन में नहीं है, सारंगी ऑप्शन में है। तो अब याद रखना, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, एकतारा व सारंगी। अब मुझे एक क्वेश्चन यहां से कमेंट करके बताइए, तंबूरा कौन से लोकगीत लोक नृत्य में यूज होता है। तंबूरा वाद्य यंत्र का यूज कौन से में करते हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये मैंने पढ़ाया है आपको सब। आगे बढ़ता हूं। पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इनमें से कौन है जो पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर है स्वर्गीय देवदास बंजारे। मैंने आपको बताया है, इन्हें पंथी नृत्य के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने पंथी नृत्य को क्या किया है, इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए हैं। उसी प्रकार झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद का नाम आपको याद रखना है, पांडवानी गीत से संबंधित है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडवानी के रचयिता निम्न में से कौन है। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। पंडवानी के जो रचयिता है वो सबल सिंह चौहान है, जो कि रतनपुर से बिलोंग करते हैं। निम्न में से कौन सा एक लव सॉन्ग है या प्रणय गीत है। ऑप्शन आपके सामने है।
ओके, थोड़ा क्वेश्चन में नहीं है यहाँ पर लिखा है ना, ये मैं पढ़ नहीं पाया। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा लव सॉन्ग नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। लव सॉन्ग इनमें से कौन सा नहीं है, तो चलिए इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है सुआ गीत। सुआ गीत जो है दिवाली के समय आयोजन किया जाता है। जो अन्य तीन है, ये तीनों क्या है, लव सॉन्ग है। और इसके साथ साथ एक नाम और याद रखना, ददरिया। ददरिया भी क्या है, एक प्रणय गीत है। मैंने डिटेल में पढ़ाया है कल परसों में, पहले वो देख लो, टेस्ट देने से पहले आपको समझ में आ जाएगा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंदेनी गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। चलिए इसका आंसर बता दो। इसका सही आंसर होगा चिंता दास। इनका नाम याद रखना। छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में गौरा गौरी विवाहोत्सव मनाते हैं। अगर आप ग्रामीण अंचल से हैं तो इसका आंसर आपको याद होगा। चल इसका आंसर बताता हूं मैं। दिवाली के समय, दीपावली के समय गौरा गौरी विवाह उत्सव मनाया जाता है। ये शंकर पार्वती के प्रति बोले जाते हैं ना, गौरा गौरी मतलब शंकर भगवान और पार्वती माता, याद रखिएगा। सधौरी गीत संबंधित है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सधौरी गीत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है गर्भधारण के समय गाया जाने वाला गीत। अगला क्वेश्चन है, सेवा गीत संबंधित है। चलिए इसका आंसर बता दूं। सेवा गीत या जस गीत, दोनों ये गीत हैं, ये देवी पूजा से संबंधित है। नवरात्रि के समय इसका आयोजन किया जाता है और उस समय सेवा गीत या एक जस गीत होता है, इसके माध्यम से पूजा अर्चना की जाती है। छत्तीसगढ़ में लोक गीतों का राजा कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया प्रश्न है भाई, या इसको लिख लो, ददरिया। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ, मैंने कल पढ़ाया है कि ददरिया के प्रमुख गीतकार कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, सवाल जवाब शैली में गाए जाने वाली गीत कौन सा है। कल ही पढ़ाया है इसको भी मैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ददरिया। फसल बोते समय सवाल जवाब शैली में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, राउत नाचा डैश भगवान को प्रतीक मानकर किया जाता है। इसका सही आंसर है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को प्रतीक मानकर राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। अब आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इनमें से कौन से गीत को मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है। स्टार्टिंग में मैं बता ही दिया हूं, कल पढ़ाया ही हूं, तो आप मुझे इसे कमेंट करके बताइएगा। तो आज का लोक कला और संस्कृति का 15 क्वेश्चन हमने किया है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए आपके 15 में कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये भी कमेंट करके बताना कि कल का वीडियो आपने देखा है 1 और 2, जो लोक कला संस्कृति पे आधारित है। इस वीडियो से देखने से ये एमसीक्यू आपके किस प्रकार अच्छे सॉल्व हुए। और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हूबहू क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। ये जो मैं क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लाया उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।